हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम क्लास 10th का जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसका 2020 है ना, यानी कि 2020 का जो सत्र है पिछले वर्ष का ओल्ड पेपर, जिसके ऊपर हम आज कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार भी, है ना। तो हम उसी क्वेश्चनों के ऊपर आज संपूर्ण एनालिसिस जो उसका ग्रामेटिकल चैप्टर है उस ग्रामेटिकल चैप्टर को देखते हैं। यहाँ आप इसमें देखेंगे कि यहाँ ऊपर लिख रखा है उन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020, है ना, यानी कि ये पिछले वर्ष का जनरल इंग्लिश है ना, यानी कि सामान्य अंग्रेजी का पेपर है ना। तो उसी पेपर के ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसके ग्रामेटिकल चैप्टर। चलो नीचे देखते हैं हम उसका ग्रामेटिकल चैप्टर, है ना। तो ये सेक्शन सी में हमारा ग्रामेटिकल चैप्टर आ गया है ना। कहाँ पर? सेक्शन सी में। तो पढ़ते हैं हम ग्रामेटिकल चैप्टर में। सेक्शन सी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। तो एनी 5 करना है आपको, कोई 6 में से, है ना। तो यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। ही और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है टू स्कूल डेली। तो ऑप्शन दे रखे हैं उसने, कोई 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गो, गोइंग और गोज, है ना। तो क्या आना चाहिए इसमें? गोज। क्या आएगा? गोज। गोज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? ही, है ना। और ही के साथ में ही, शी, इट और नेम के साथ में क्या आता है? V1। क्या आता है? V1 प्लस एस, ई एस और आई ई एस जुड़ता है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था आपका? ही, है ना। इसलिए उस V1 में यानी कि गो में ई एस जुड़ा है, इसलिए क्या ऑप्शन आएगा आपको इसमें? राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? गोज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नम्रता इज गोइंग रिक्त स्थान ए न्यू मोबाइल फ़ोन, है ना। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए इसमें? ऑप्शन दे रखे हैं बाय, टू बाय और बाउट, है ना। तो देखो, जब भी कोई वर्ब आती है ना गोइंग, है ना, तो हमेशा उसमें 2 + V1 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? 2 + V1। 2 + V1 मतलब, है ना। तो इसमें क्या जुड़ेगा आपके? राइट आंसर क्या होगा? टू बाय। क्या होगा राइट आंसर? टू बाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन दे रीच्ड द बस स्टॉप, जब वे बस स्टॉप पर पहुँचे तो द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। भाई बस पहले से ही जा चुकी थी, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, क्योंकि देखो आपके सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ रहा है? रीच्ड आ रहा है ना। इसलिए हम उसमें क्या आंसर रहेगा हमारा? आंसर क्या रहेगा? लेफ्ट। क्या आएगा आंसर इसमें? LEFT, लेफ्ट। राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुचि वॉज वेरी टायर्ड, रुचि बहुत थकी हुई थी, सो इसलिए सी टू बेड अर्ली, है ना। तो गो, वेंट या गोन, है ना। तो इस सेंटेंस में वाच पास्ट की बात हो रही है ना। तो उसके साथ में क्या आएगा? V2 आएगा। V2 मतलब कि वेंट, मतलब कि सेकंड फॉर्म, है ना। गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। राइट आंसर क्या होगा? वेंट। तो रुचि वॉज वेरी टायर्ड, सो सी वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। भाई मैं अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा हूँ? 1987 से। ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में हैव बीन आया है, इसका मतलब यह सेंटेंस आपका कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। इसलिए इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए? उसने ऑप्शन दे रखे टीच, स्टार्ट और टीचिंग। राइट आंसर क्या होगा इसमें?
राइट आंसर क्या होगा आपका? टीचिंग। क्या होगा? टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री स्विमिंग इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। गायत्री भाई कब व्यायाम करती थी, कब तैरती थी? जब वह युवा थी। ठीक है, तो युवा थी, है ना, तो पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर हमारा? यूज्ड टू। क्या आएगा राइट आंसर आपका? यूज्ड टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ MLA। भाई वह कौन है? MLA, है ना, तो एम आया है, ध्यान देना आप जरा, आर्टिकल का क्वेश्चन है एम, है ना, तो आपको फर्स्ट वर्ड देखना और फर्स्ट वर्ड का हिंदी साउंड। यदि हम लिखेंगे एम, है ना, एम, तो आपको ए वर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए वर्ड है, और ए वर्ड क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। और स्वर के साथ में हमेशा क्या आता है? एन। स्वर के साथ में क्या आता है? एन। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या आर्टिकल से आएगा? एन आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका, बी का। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी स्टडीज हार्ड। भाई उसने कठिन परिश्रम किया, है ना, किंतु वह क्या हो गई? फेल हो गई, है ना, फेल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा इसमें? बट, किंतु, परंतु या बल्कि। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? बट, है ना। एवरी गर्ल्स अटेंड द क्लास, है ना, भाई प्रत्येक लड़की कक्षा में उपस्थित थी, किंतु अपेक्षा किसके छोड़कर? नंदिनी को छोड़कर। तो एक एक्सेप्ट तो होता है स्वीकार करना, और दूसरा एक्सेप्ट, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक्सेप्ट। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डॉग्स सेल्डम बाइट। भाई जो कुत्ते जो भौंकते हैं ना, वो काटते नहीं हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें बार्किंग। बार्किंग मतलब भौंकना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बार्किंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आई कम इन मैडम, है ना, तो जनरली क्वेश्चन है ना, तो परमिशन के लिए हमेशा, अनुमति के लिए मैं का प्रयोग होता है। मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम, है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? मे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द बॉक्स इज़ वेरी, अगला प्रश्न क्या आपका? द बॉक्स इज़ वेरी लाइट, है ना, ये जो बॉक्स है ना बहुत ही, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट। भाई जो बॉक्स है वो कैसा है? बहुत, द बॉक्स इज़ वेरी लाइट, जो बॉक्स है वो क्या है? थोड़ा कम वजन वाला है, लाइटली है ना, तो आई कैन लिफ्ट इट। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसको उठा सकता हूँ, इसलिए इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? कैन। ठीक है, मॉडल वर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सी हैज़ बीन रीडिंग इन इंग्लिश नॉवेल्स, है ना, 2 अवर्स, तो सिंस आना चाहिए कि फॉर आना चाहिए, है ना, तो इसमें क्या आएगा? सिंस। सिंस क्यों आएगा? क्योंकि निश्चित समय के लिए, है ना, जब निश्चित समय होता है ना, तो वहाँ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। और इस सेंटेंस से क्या है? ये सेंटेंस से सी हैज़ बीन आ रहा है ना, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ना, और इस सेंटेंस में जब निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ द टाइम, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, और थोड़ा पीरियड ऑफ द टाइम यदि होता है, यानी कि समय अवधि होता है, तो वहाँ पर हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज सिटिंग, सीता एंड श्यामा, है ना, भाई वह किसके बीच में बैठी है? सीता और श्यामा के बीच में बैठी है ना, तो देखो बिटवीन मतलब भी होता है के बीच में, है ना, के बीच में, और एक और वर्ड है आपका अमंग। अमंग का अर्थ भी होता है के बीच में, लेकिन ध्यान देना जब कोई दो व्यक्ति, एक या दो व्यक्ति की यदि बात होती है ना, तो हमेशा हमेशा उस सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? बिटवीन का प्रयोग। लेकिन यदि दो से ज़्यादा यदि आते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमेशा
अमंग का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो सेंटेंस में सीता एंड श्यामा सिर्फ 2 व्यक्ति है ना, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में क्या आंसर आएगा, बेटवीन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू इज डायरेक्टेड का सी राइट्स अ लेटर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है। नेगेटिव में यदि बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल का है ना, राइट्स, तो सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दे सेंग अ पोयम, पैसिव बनाएंगे तो आपको सेंटेंस को कन्फर्म करना पड़ेगा। आपका सेंटेंस ये क्या है, दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है, और यदि पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और यदि आप पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ए पोयम वाज, ए पोयम वाज सेंग संग, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग बाय देम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लता इट्स ए मैंगो, भाई लता इट्स ए मैंगो, लता एक आम खाती है, लता एक आम खाती है, अपने को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आंसर क्या बन जाएगा, लता प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो लता हैज है ना, और ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, लता हैज ईटन ए मैंगो, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हेमलता टेक कॉफ़ी, तो हेमलता करेक्ट यदि टेंस करेंगे तो देखो हेमलता आया है ना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, टेक्स आना चाहिए, ठीक है। एस किसी नेम के साथ में हमेशा एस एस या आई एस जुड़ता है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, टेक्स, तो लता टेक्स कॉफ़ी। कुंदन विल हेल्प यू, तो इंटरगेटिव बनाना है आपको, है ना, तो कुंदन विल हेल्प यू किस टेंस का उदाहरण है, ये फ्यूचर सिंपल का उदाहरण है, किस टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का उदाहरण। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, देखो इंटरगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, विल कुंदन, है ना, हेल्प यू, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम हर, और दूसरा यू नीड नॉट वरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो आपको इस सेंटेंस को जोड़ेंगे एज लॉन्ग एज से, कौन से शब्द से, वर्ड से, एज लॉन्ग एज, आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आई एम हर, है ना, कॉमा यू नीड नॉट वरी, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, भाई राजकुमार अपना कर्तव्य नहीं करता है, राजकुमार ने अपना कर्तव्य नहीं किया, किस टेंस का उदाहरण है ये, पास्ट सिंपल का नेगेटिव उदाहरण है, ठीक है। अब नेगेटिव उदाहरण है तो आपको इसको क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा राजकुमार, है ना, राजकुमार, और ये जो डिड नॉट है हट जाएगा, ठीक है, और जो डू है, डू क्या है, इसमें मैन वर्ब है, तो डू से क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है, मतलब V2 से V1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ V1 से V2 हो जाएगा, और डू की सेकंड फॉर्म क्या है, ये डिड सेकंड फॉर्म है V2, है ना, इसलिए आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेट के क्वेश्चन है, तुम कहाँ रहते हो, तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू
लिव, तुम कहाँ रहते हो, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, वी शुड ओबे अवर मदर एंड फादर। वी क्या होगा आंसर आपका, वी शुड ओबे अवर मदर एंड फादर, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स इन वेस्ट, है ना। अगला प्रश्न है, मेरे पास 2 पुस्तक हैं, तो आई हैव 2 बुक्स, वह एक गीत गाएगा, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, तो आंसर बनेगा ही विल सिंग ए सॉन्ग, है ना, ही विल सिंग ए सॉन्ग। अगला प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है, जो कि बहुत फेमस सेंटेंस है, तो व्हाट इज योर नेम, है ना। तो आपको यदि और इसी प्रकार के और यदि वीडियो देखना है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के बैक 5 ईयर्स के जितने भी सारे ओल्ड पेपर हैं, है ना, 5 वर्ष पुराने वाले सारे पेपर्स को हम अच्छे से आपको समझा सके और सॉल्व करवा सकें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक बार फिर से वंस अगेन थैंक यू सो मच।